नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं 17 जून के लिए निफ्टी बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्या बातें कही थी और वो कितने हद तक सही साबित हुई हैं। पिछले वीडियो में आपको केवल एक ही पॉइंट दिया था कि 35,000 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। दोस्तों कितने क्या बताया था? 35,000 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो ही बहुत बड़ी जो है वो एक रैली आएगी, अदरवाइज़ जो सपोर्ट है वो 35,000 का सपोर्ट है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपसे कही थी कि मार्केट कल के लिए निफ्टी बैंक वॉल्यूम के हिसाब से आज की क्लोजिंग के नीचे क्लोज होगा, जो कि बात सही साबित हुई है। पहली बात 35,000 सपोर्ट पे मार्केट रुका हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 35,003 की क्लोजिंग है। इससे बड़ा पिन पॉइंट और कुछ नहीं एनालिसिस किया जा सकता। वो अगर आपको सही लगता है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप कह सकते हैं कि नहीं सर आपने गलत एनालिसिस किया है। दूसरा एनालिसिस मैंने आपको क्लियर कहा था, वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग के नीचे होनी चाहिए, जो कि क्लोजिंग सही है। दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरे पॉइंट के हिसाब से मैंने आपको कहा था कि आपका काम है आज की जो कैंडल बनी है यहाँ पर चार्ट के हिसाब से इस तरीके से लाइन खींच लीजिए। मार्केट जहाँ भी आपको फंसती है, आपको अगर एक बार मार्केट पॉइंट पे जाके वापस लौटती है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। अगर आपका नेचर बुल का है तो आप कॉल के लिए ट्राई कर सकते हैं, आपका नेचर अगर बियर का है तो आप पुट के लिए ट्राई कर सकते हैं। जिस भी तरीके का आपका नेचर है, आपको मार्केट को ऊपर उठाने में मज़ा आता है तो आप कॉल के लिए जाएं, आपको मार्केट को गिराने में मज़ा आता है तो आप पुट के लिए जाएं। अपने नेचर के हिसाब से ट्रेड करें और इन्जॉय करें। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई पिछले दिन की। आज के लिए आज का दिन बीत चुका है, अब इसको कुछ नहीं कर सकते। पर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये एनालिसिस अगर अभी क्योंकि मैं कर रहा हूँ, एक नया चैनल है, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कोई ऐसी कुछ खास बात नहीं है, सब ऐसे ही नॉर्मल है, तो एक अलग बात है। बट फिर भी चलिए दोस्तों, एक चीज़ इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। दो शेयर में लास्ट में 2 शेयर मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आप उन शेयर्स का एनालिसिस कर सकते हैं और आप उनको नोट कर लीजिएगा कि आज के किस प्राइस पर वो दोनों के दोनों शेयर हैं और आने वाले समय वो किस प्राइस पर वो दोनों शेयर आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कल के लिए, कल का मार्केट किस तरीके से हो सकता है। तो पहले ऑप्शन चेन के हिसाब से बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन चेन का जो डाटा कह रहा है कि 35,000 अब पहले एक बहुत बड़ा सपोर्ट था और अब ये 35,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। और अब ये सपोर्ट भी उतना ही बड़ा है यहाँ पर फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर 18 लाख के जो पुट हैं वो राइट किए गए हैं और 21 लाख के जो कॉल हैं वो भी यहाँ पे राइट किए गए हैं। पर कॉल जो हैं वो ज़्यादा राइट किए गए हैं यहाँ पर 12 लाख, और यहाँ पर पुट जो है वो 5 लाख के पुट जो हैं वो राइट किए गए हैं। तो कल का जो है वो निकल कर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सपोर्ट जो है बहुत ही ब्रेक पॉइंट पे मार्केट खड़ा हो गया है आकर यहाँ पर। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से कहाँ की तरफ जा सकता है। तो मार्केट को एक बार देख लेते हैं कि नीचे की तरफ कहीं पे सपोर्ट और कुछ मिल रहा है क्या, कि मार्केट कल कितना नीचे तक और नीचे तक आ सकती है। तो मार्केट के लिए जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं 34,800 का यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। $34,800 से भी ज़्यादा 34,500 का एक बहुत बड़ा यहाँ पर सपोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है। कल जो है वो एक्सपायरी भी है, इस कारण से आप ये देख सकते हैं कि 2 लाख जो शेयर हैं, जो 2 लाख जो कॉल राइटिंग यहाँ पे की गई 2 लाख की, और यहाँ पे 12,91,000 की पुट राइटिंग हो रखी है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट जो है वो एकदम 35,000 के पॉइंट पर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ से जो डाटा निकल कर आ रहा है, ऑप्शन चेन के हिसाब से जो डाटा निकल कर आ रहा है वो 34,800 का तो नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसके नीचे जाने के लिए ऑलरेडी जो कॉल राइटर्स हैं
उनको यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी फ़ायदा वो लोग ले चुके हैं। 200 रुपये का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 574 की जो कॉल है उसमें माइनस ऑलरेडी -228 का ऑलरेडी माइनस हो रखा है यहाँ से, तो उनको प्रॉफिट तो हो चुका है यहाँ पर। इस कारण से वहाँ पे इतना नीचे तक जाने का मार्केट इशारा तो नहीं दिखा रहा है, पर फिर भी जो है वो 34,800 तक का एक बार चांसेस नज़र आ रहे हैं कि 34,800 तक के लिए मार्केट एक बार नीचे शायद आ जाए। अदरवाइज़ वैसे तो नहीं दिखाई दे रहा। 34,900 को आप मान के चलें। मार्केट 34,900 से भी नीचे अगर जाता है तो ही आप जो है वो एक बार 34,900 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप बिल्कुल पुट के लिए जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये टूटने के बाद वो लगभग 300-400 पॉइंट आपको और मिलते नज़र आ सकते हैं। मार्केट जो है वो 34,500 के लिए आता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ पर। ऊपर के लिए अगर देखें तो ऊपर के लिए यहाँ पर केवल 35,100 का ऊपर एक पॉइंट नज़र आ रहा है कि यहाँ तक जो है मार्केट एक बार आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं ऊपर की साइड में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो कॉल्स जो है उसको क्लोज़ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर 35,200 के ऊपर 2 लाख कॉल क्लोज़ की गई हैं। यहाँ पे 35,100 के ऊपर भी कॉल्स को क्लोज़ किया गया है। पर हो सकता है कि मार्केट एक बार जो है वो 35,100 के लिए बैंक निफ्टी बैंक जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऊपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसके जो है वो निकल के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग केवल एक ही पॉइंट पर हो रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और जो सेफ़ ट्रेडर्स हैं या सेफ़ लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर ऊपर जो है वो 35,500 के ऊपर भी कॉल राइटिंग यहाँ पे की हुई है, और 2 लाख के आसपास कॉल राइटिंग यहाँ पर ऊपर साइड में है। तो रेंज तो निकल कर आ रही है, पर वो रेंज तभी निकलेगी दोस्तों जब शॉर्ट कवरिंग आएगी। कल के लिए जब शॉर्ट कवरिंग आएगी तभी ये रेंज निकलती हुई नज़र आएगी। अदरवाइज़ फर्स्ट हाफ में मार्केट जो है वो इतनी जल्दी 35,100 को ऊपर की तरफ तोड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। मार्केट यहाँ से एक बार नीचे की तरफ जा सकती है और किसी एक ही रेंज पे घूमती रह सकती है कि एक ही रेंज पे घूमती रहे और फिर सेकंड हाफ में जो है वो ऊपर का जो डायरेक्शन दे या कि जो भी डायरेक्शन दे। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से डाटा इतना क्लियर निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक 35,000 पे ही बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया है। पर वॉल्यूम के हिसाब से जो डाटा निकल रहा है, वॉल्यूम कह रहा है कि मार्केट को कल एक बार फिर से आज की क्लोजिंग के नीचे आना पड़ेगा। जो वॉल्यूम कह रहा है, वॉल्यूम अभी तक मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जनवरी से लेकर अभी तक 6 बार गलत हुआ है। हो सकता है कि ये गलत भी हो जाए, मैं इसके लिए वो नहीं कहता, पर कल की बात भी जो मैंने आपसे कही थी तो भी ये गलत नहीं हुआ है। और कल भी आने वाले कल में जो कल है 17 जून के लिए, इस पर भी गलत होता हुआ ये नज़र फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट का जो ऑप्शन चेन है वो इतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही है कल के लिए कि वो किस तरीके की तरह जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर कल काम होता हुआ नज़र आ सकता है। मार्केट एक बार वॉल्यूम के हिसाब से ज़रूर एक बार नीचे की तरफ आती हुई नज़र आ रही है कि वॉल्यूम जो है वो कह रहा है कि मार्केट को एक बार आज की क्लोजिंग के नीचे आना ही आना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। ऑप्शन चेन के ऊपर आपको बता दिया है, वॉल्यूम के अनुसार बता दिया है कि मार्केट को आज की क्लोजिंग के नीचे आना पड़ेगा, इसलिए आप ट्रेड लेते टाइम इस चीज़ को ध्यान रखें। तीसरी चीज़ बात कर लेते हैं कि अब चार्ट के ऊपर आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो जो कॉल लेनी है आपको, वो आपको मैं बता दूं कि कॉल मार्केट अगर मार्केट 35,100 के ऊपर निकलती है, मार्केट अगर 35,100 के ऊपर निकलती है तभी आपको कॉल के लिए जाना है। अदरवाइज़ तब तक आप वेट करें, कोई बात नहीं। जब आज के ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, कल के ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ होगा वो आप जानते होंगे। तो अगर आपको देखना ही है तो एक बार 35,100 के ऊपर मार्केट को निकलने दें, या कि कहीं पर एक जगह पे मार्केट को टिके रहने दें कि मार्केट कहीं पर रुका हुआ है और वहाँ से वो प्रीमियम जो है वो डीके हो रहा है, प्रीमियम ख़त्म हो रहा है कॉल राइटर्स का या पुट राइटर्स का, जो है उनको अब काफ़ी बेनिफिट हो चुका है, तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज भी क्या हुआ है, आपने देखा होगा कि 2:30 बजे तक पुट राइटर्स जो थे वो एक्टिव थे, वो एक मजबूत स्थिति में थे, पर फिर भी उन्होंने अपना पोजीशंस को एकदम से क्लोज़ कर दिया। तो ये पूरा का पूरा मार्केट जो है वो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के अकॉर्डिंग है। मार्केट जितना ज़्यादा आप ऊपर उठाने का वो कर रहे हैं कि नहीं मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, 40,000 जाएगी और बाकी ऊपर के लेवल्स को जाएगी, तो इतनी आसानी से वो ये लोग ले जाने वाले नहीं हैं कि एकदम से आज ही जो है मार्केट को ले जाएँ। बहुत ऐसे इस तरीके से ले जाएंगे कि जब आपकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप इसको इस तरीके से देखें तो एक जो ट्रेंड नज़र आ रहा है ऊपर का, वो ऊपर का नीचे की साइड का ट्रेंड नज़र आ रहा है यहाँ पे।
ये मार्केट जो है नीचे की तरफ आती हुई नज़र आ रही है कि ये तो एक नीचे यहाँ इस तरीके से एक उसमें फंस रही है। पर अलग अलग तरीक़ों से आप देखें तो एक ये पैटर्न भी बन रहा है, एक ऊपर का ये पैटर्न बन रहा है, नीचे का इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो कई सारे पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। तो मार्केट अभी जो है वो कंसोलिडेट हो रही है। इस कारण से मार्केट जो है वो लगभग फ़िलहाल तो नो ट्रेड जोन में फंस चुकी है। आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि मार्केट नो ट्रेड जोन में फंस गई है, कि मार्केट किसी भी एक तरफ को आए या कि क्लियर इंडिकेशन दे, वो इंडिकेशन वो दे नहीं रही है। आज भी जो है अपना लो जो है वो कल के लो के बराबर पे ही उसका लो है। ऊपर जाके क्लोज भी जो हुई है बीच इसी पिछली कैंडल के, आप यहाँ देख सकते हैं पिछली कैंडल का जो है इसी के बीच में ही लगभग ये जो क्लोजिंग है, इसी कैंडल के बीच यहीं पे क्लोजिंग हो गई है। मार्केट इसी एक रेंज में फंस गया है। अब जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलता है तब तक मार्केट जो है वो कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही है। पर फिर भी ट्रेड करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, जो आपको पसंद आए तो आप देख लीजिएगा। ट्रेड करने के लिए आपका काम है केवल इस तरीके से यहाँ पे जो है वो लाइन खींच लेनी है। आपने ये लाइन खींच लेनी है। मार्केट अब कहाँ पर ओपन हो रही है, उसको ओपन होने के बाद आप देखें कि वो किस लाइन को क्रॉस कर रही है, किस लाइन पे वो सपोर्ट ले रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी नेचर को पहचानने के बाद ही ट्रेड करें। अगर आपको कॉल लेने में मज़ा आता है, आपको लगता है कि मार्केट जो है ऊपर की साइड जाएगी तो आप कॉल लें। आपको लगता है कि नहीं मार्केट नीचे की साइड आएगी तो आप पुट लें। इन लाइन का इस्तेमाल करें कॉल और पुट को लेने के लिए। इससे पहले बीच में मार्केट कितने पॉइंट ऊपर है कितने पॉइंट नीचे जा रही है उससे घबराएं नहीं, परेशान ना हो। आप कहीं भी इस चीज़ को इसका एनालिसिस कर लें, आपको समझ में आएगा कि ये जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है लाखों की स्ट्रेटजी है जो कि फ्री में दी जा रही है। और आपको केवल करने के लिए कि आप यहाँ पर ट्रेड करें और इन्जॉय करें। मैं यहाँ पर केवल किसी कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ अपने चैनल पर, और कुछ भी नहीं वो करता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब ये तो बात हो गई ट्रेड की। इसके अलावा अब जो 2 शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, इन 2 शेयर्स को आप देख सकते हैं। अपना एनालिसिस खुद कीजिएगा और देखिएगा कि किस जगह पर है। पर आने वाले समय में आपको ये शेयर जो है वो लगभग महीने भर के अंदर ही या 2 महीने से 2 महीने में ही आपको ये लगभग 40% से ऊपर का जो है आपको मुनाफा दे सकते हैं। एक है गोदरेज एग्रो, इसको नोट कर लें दोस्तों। गोदरेज एग्रो एक शेयर है, इसको आप नोट कर लें। ये किस प्राइस पर है आप अपना खुद ही चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। और ये मार्केट आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो है आपको एक अच्छा मुनाफा देने वाला है। दूसरा है, बहुत ही बढ़िया शेयर है, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग है। इस चीज़ को भी एक बार ध्यान दे लीजिएगा आप, अगर आपको सही लगे तो। खुद एनालिसिस आप खुद कीजिएगा, क्योंकि ट्रेड आपको लेना है, आपका प्रॉफिट या नुकसान आपका होगा। मैं आपको केवल बता सकता हूँ कुछ अच्छे शेयर्स जो मेरे नज़र में आते हैं, जो लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, पर ये अच्छे शेयर्स हैं। देखने में आपको समझ में आएगा कि ये क्यों है, आपको इसके रीजंस भी बाद में पता चलेंगे। तो एक शेयर है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग है, ये शेयर है। आप इन दोनों शेयर्स को देख सकते हैं। आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप जब तक रख सकें, आपको मिनिमम 40% से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको ये शेयर दे देंगे। मैंने पिछली बार भी जो शेयर्स रिकमेंड किए थे, लक्स इंडिया रिकमेंड किया था और 2000 के प्राइस पर, वो आज 3500 से ऊपर का प्राइस उसका चल रहा है। और अभी पिछले महीने 16 तारीख को, आज 1 महीना हो रहा है, इस 1 महीने में ही मार्केट ने जो है वो लक्स इंडिया ने इतना जो है वो प्रॉफिट दे दिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।